जब भी हम किसी बिजनेस की शुरुआत के बारे में सोचते हैं तो शायद जापान वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे मुश्किल जगह हो। लेकिन टोक्यो के टूटे फूटे शहर में दो इंजीनियर सेक्यू मोरिटा और मसूरा इबुका ने अपनी ड्रीम कंपनी की शुरुआत की, आज जिसे दुनिया सोनी के नाम से जानती है। सोनी आज म्यूजिक, गेमिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मूवीज हर जगह है। लेकिन जितने ज़्यादा इंडस्ट्रीज उतने ज़्यादा एनिमीज़ की सोनी को अपनी जर्नी में निंटेंडो से लेकर नॉर्थ कोरिया तक के अटैक फेस करने पड़े। एक्यूआ मोरिटा 1921 में जापान में पैदा हुआ। उनकी फैमिली अल्कोहल का बिजनेस चला रही थी और उनके पापा चाहते थे वो सेम बिजनेस करें। लेकिन एक्यूआ को मशीन पसंद थी, इसलिए उसने कहा मैं कंपनीज में इकोनॉमिक्स नहीं, फिजिक्स और इंजीनियरिंग पढ़ूंगा। सरप्राइजिंगली उसके पापा मान गए। ये डिसीजन उसकी लाइफ बदल गया। जब जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया तो कई जवान आर्मी में गए। एक्यूआ को भी भेजा गया, लेकिन फ्रंट लाइन पर नहीं, उसे नेवी के वेपन्स डिजाइन करने डिपार्टमेंट में भेजा गया क्योंकि उसने फिजिक्स पढ़ी थी। वहीं उसकी मुलाकात हुई मसूरा इबुका से, जो आगे जाके उसका बिजनेस पार्टनर बना। दोनों टेक्नोलॉजी को पसंद करते थे, लेकिन डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी से नफरत। उनका सपना था एक ऐसी कंपनी बनाना जो लोगों की जिंदगी बेहतर बनाए। वॉर के बाद जब जापान एक ब्रोकन देश बन चुका था, लोग सड़कों पर मर रहे थे, जॉब्स नहीं थी, सिटीज बर्बाद हो चुकी थी, मसूरा ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उसने इलेक्ट्रिक राइस कुकर बनाया, लेकिन वो फेल हो गया। फिर हीटिंग ब्लैंकेट बनाया, वो भी नहीं चला। लेकिन उस दिन उससे समझ आया लोगों को रेडियो रिपेयर सर्विस चाहिए। वॉर के टाइम रेडियोस बंद कर दिए गए थे। उसने रेडियो रिपेयर स्टार्ट किया और काम चल पड़ा। इसी के एक आर्टिकल ने एक्यू को इम्प्रेस किया और वो मसूरा से मिलने गया। दोनों ने मिलकर 1946 में सोनी रेडियो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, बाद में इसका नाम रखा गया सोनी। सोनी नाम की मीनिंग है नाम सोनस, लैटिन फ्लू साउंड, और सोनी यंग बॉय से आया। इन्होंने एक ही गोल सेट किया, ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो पूरे जापान का नाम रोशन करे। पहली सक्सेस और मेड इन जापान। स्टार्टिंग में उन्होंने एक टेप रिकॉर्डर बनाया, लेकिन बड़ी सक्सेस मिली जब उन्होंने ट्रांसिस्टर रेडियो बनाया। अमेरिका से लाइसेंस लेके वो ट्रांसिस्टर यूज करने लगे। एक्यू ने एक बार देखा कि एक अमेरिकन वेटर मेड इन जापान कह के उनका मजाक उड़ा रहा था। तब उसने ठान लिया कि एक दिन मेड इन जापान का मतलब होगा क्वालिटी, और उसी थान से सोनी को बनाया एक ग्लोबल आइकॉन। सोनी ने सिर्फ एक रेडियो नहीं बनाया, उन्होंने दुनिया का फर्स्ट पॉकेट साइज ट्रांसिस्टर रेडियो बनाया, इतना छोटा कि वो शर्ट के पॉकेट में आ जाए, और अगर ना आए तो सोनी ने बड़ी पॉकेट्स वाली शर्ट्स तक डिजाइन की मार्केटिंग के लिए। ये रेडियो एक सुपर हिट बना। अमेरिका ड्रीम और टेलीविजन रेवोल्यूशन 1950s के दौरान मसूरा ने काम शुरू किया कलर्स टीवीज पर। शुरू में वो फेल होते रहे, टीवीज फॉल्टी निकलते रहे, लूजिस होते रहे, लेकिन फिर उन्होंने बनाया ट्रिनिट्रॉन टीवी, दुनिया का सबसे मॉडर्न कलर टीवी। इसने सोनी को बना दिया वर्ल्ड का टॉप टीवी ब्रांड। 1960 तक सोनी ने अमेरिका में एंट्री ले ली थी। वो पहली जापानीज कंपनी बनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई। टीवी के बाद आया वॉल्कमैन, जिसमें लोग चलते चलते म्यूजिक सुन सकते थे। ये भी ग्लोबल हिट बना। सोनी हर नए गैजेट में एक्सपेरिमेंट करता रहा, कैम कॉर्डर्स, प्ले स्टेशन, सीडीज और मूवीज तक। सोनी ने कभी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बनाने का सपना नहीं देखा। उनका गोल था कि सोनी एक एक्सपीरियंस बन जाए। इसी वजह से वो मूवीज, म्यूजिक, गेमिंग सब में घुसे। आज भी सोनी के बिना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अधूरी है। सोनी की कहानी एक रिमाइंडर है कि अगर विजन क्लियर हो और हिम्मत हो रिस्क लेने की, तो दुनिया की सबसे बुरी हालत में एक ग्लोबल एम्पायर बनाया जा सकता है। सोनी ने प्रूव किया कि मेड इन जापान सिर्फ एक लेबल नहीं, एक गारंटी ऑफ क्वालिटी है। अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कौन सी कंपनी का सक्सेस स्टोरी आप नेक्स्ट देखना चाहेंगे, और इसका पार्ट के लिए वेट करें।